क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे।
ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी?
फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है, या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा, या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है, या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की।
ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है। रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी। राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिब बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है।
दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया जो राजा से मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ सभा जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिब बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा जो रानिया से मोहब्बत करता है उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है? दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया जो राजा से मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ सभा जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिब बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा जो रानिया से मोहब्बत करता है उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है।
आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिब बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिब बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती?
ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहे बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहे बिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे।
ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच पनपता प्यार और सभा से उसकी मंगनी, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। आदिल सुल्तान, जिसकी दौलत और शोहरत की बातें हर जुबान पर हैं, क्या सच में इतना ही पाक साफ है, या वो भी शराफत के नकाब में भेड़िया है? राजा, जिसे आदिल की असलियत का पता चलता है, रानिया को बचाने की कोशिश करता है। वो उसे आदिल से दूर रहने की हिदायत देता है, पर रानिया के पिता, जो आदिल की दौलत और रुतबे से मुतासिर हैं, उसकी मंगनी आदिल के बेटे से तय कर देते हैं। ये कैसी मजबूरी है कि अपनी बेटी की खुशी की कीमत पर बाप अपने हालात सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ राजा भी अपनी मां के इल्जाम से बचने के लिए सभा से मंगनी करने को राजी हो जाता है। एक तरफ रानिया, जो राजा से मोहब्बत करती है, और दूसरी तरफ सभा, जिसका दिल राजा के लिए धड़कता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश है? रानिया के पिता का कहना है कि आदिल सुल्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, साहिबिल फिक्स कर दिए, दोस्त की फर्म में इन्वेस्टमेंट की। ये कैसी मोहब्बत है जो पैसे की चमक में बदल जाती है? रानिया के भाई आदिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब्बू पैसों की चमक में दिल की धड़कनें सुन नहीं पा रहे, पर क्या रानिया इन बातों को समझ पाएगी? राजा, जो रानिया से मोहब्बत करता है, उसे ये एहसास कराता है कि आदिल ने उसे सपने दिखाए पर असल में धोखेबाज निकला। वो एंगेजमेंट की तस्वीरें पोस्ट करता है और रानिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि राजा ने उसे धोखा दिया। क्या राजा अपनी सफाई पेश कर पाएगा, या ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? फरीद का कत्ल, पुलिस की जांच और सिकंदर की चिंता, सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दौलत और ताकत लोगों के फैसलों पर हावी हो जाते हैं। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते सब पैसे के तराजू पर तौले जाने लगते हैं। रानिया के पिता, जो खुद कभी मुश्किल में थे, आज अपनी बेटी के लिए वही रास्ता चुन रहे हैं जिसे वो गलत मानते थे। ये दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़े करते हैं जहां उसे अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता है। मेरी भविष्यवाणी है कि रानिया सच्चाई का पता लगाएगी और आदिल का असली चेहरा सबके सामने आएगा। राजा और रानिया का रिश्ता गलतफहमियों से बाहर निकलेगा, पर उन्हें अभी भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सभा, वो या तो राजा की मजबूरी समझेगी या खुद के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगी। आखिर में रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि एक झूठ उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकता है? और क्या दौलत और ताकत के आगे मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं रह जाती? ये कहानी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जहां साजिशें, इल्जाम और छुपे हुए इरादे इंसानी रिश्तों को उलझा रहे हैं। लैला मजनू की प्रेम कहानी के इस दौर में इल्जामों की आग में रिश्तों की आहुति दी जा रही है। लंडा बाजार की लीज के पैसे, आदिल सुल्तान के पिता तक पहुंचने की बात, रानिया और राजा के बीच